दोस्तों A1 ट्यूटर्स के डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस ट्यूटर में हम डेटा स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए आपको क्या प्रीरिक्विजिट है। डेटा स्ट्रक्चर सीखने से पहले आपको सी प्रोग्रामिंग आना चाहिए। ये एक इसेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको ये लैंग्वेज पता है तो आप अच्छी तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स का जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो आप इम्प्लीमेंटेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो। खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नोट्स लेते रहिए और जो भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स एक्सरसाइजेस वगैरह दी जाएगी वो सभी एक्सरसाइजेस आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर्स का ये ट्यूटोरियल आपको अच्छी तरह से पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स यानी क्या। व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? तो डेटा स्ट्रक्चर का एक सिंपल डेफिनेशन है अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा स्टोर करके आप उसे अच्छी तरह से अगर रिट्रीव कर सकते हो तो वो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। तो इफिशिएंटली डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर और रिट्रीव करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। अगर डेटा बहुत ज्यादा है, प्रोवाइड्स अ वे टू मैनेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इफिशिएंटली। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे डेटाबेसेस, इंटरनेट इंडेक्सिंग सर्विसेज वगैरह। ये सब चीजें इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करके ही बनाई जाती है। अगर आपका एल्गोरिदम का डिजाइन अच्छा है तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट पता है तो आपको ये बहुत आसानी से आप कोई भी प्रॉब्लम है बड़ी आसानी से कंप्यूटर में प्रोग्राम यानी कोड कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ सैंपल यूसेज यहां पे दिखाए हैं जैसे फाइल सिस्टम। ये एक यूज है डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो ये फाइल सिस्टम डिजाइन करने के लिए चाहे वो यूनिक्स फाइल सिस्टम हो या फिर विंडोज का फैट NTFS कोई भी फाइल सिस्टम हो, वो इंटरनली लिस्ट का यूज करके लिस्ट ये डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करके फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये एक आसान सा एग्जांपल हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स का जो रियल लाइफ में यानी कि फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन में यूज होता है। वैसे ही डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, इसमें बी ट्रीज का यूज होता है। टेबल्स और उसके कंपोनेंट जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर से यूज होता है। इसलिए डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन में भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। वैसे ही कंपाइलर्स, इसमें जो भी वेरिएबल्स जिसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं जो हमने सी प्रोग्रामिंग में सीखे हैं वो इंटरनली हैश टेबल्स का यूज करके ही बनाए जाते हैं। मतलब जो भी कंपाइलर का डिजाइन या फिर जो कोड रहेगा वो कोडिंग करते समय जो कंपाइलर डिजाइनर जो थे मतलब डेवलपर्स जो थे वो इंटरनली हैश टेबल्स का यूज करके आइडेंटिफायर, लुकअप आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए ये हैश टेबल्स का यूज करते हैं। वैसे हर प्रोग्रामर के लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह से इसको समझ ले तो आपको फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।